ये पहली उनकी एक ऑब्जेक्शन थी और ठीक है, बिल्कुल। हमने फौरी तौर पर कल रात को उसका एक कॉरिजेंडम इशू किया, जो आके आप तमाम मीडिया के दोस्तों ने अपने अपने चैनल पर दिखाया, जिसके अंदर इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया गया कि इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट हो, एयरपोर्ट्स हो, ट्रेन हो, इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। ई कॉमर्स के हवाले से बात की गई। हमारे बैंक्स हों, स्टॉक एक्सचेंज हो, पोर्ट को तो पहले ही सिंध हुकूमत क्लैरिफाई कर चुकी थी। रेस्टोरेंट्स के हवाले से कहा कि जी आप 24 घंटे के लिए इस चीज़ को कर दें। कहीं पर यह नहीं कहा कि आप लॉकडाउन ना लगाएं। कहीं पर यह नहीं कहा कि लॉकडाउन ना लगाएं। और मैं बार बार, ये डॉक्यूमेंट है, इस पे दस्तखत भी हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि हद्दुल इम्कान सिंध हुकूमत कोशिश करती है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंगेज करे, वफाकी हुकूमत के साथ इंगेज करे। उस इंगेजमेंट का एतराफ़ करते हुए फैसले किए जाते हैं, बट बदकिस्मती के साथ जब मीडिया पर आके लोग बयानबाजी करते हैं तो वो कौम को एक मुत्तहिद नैरेटिव कोरोना वायरस के खिलाफ नहीं देते। मैं एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये मुद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी जंग, सियासी जंग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम की सियासी मैदान में हो सकती है, लेकिन इंसानियत के मैदान में हम सब का एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, और वो ये है कि कैसे हम अपनी कौम को, अपनी आवाम को इस मुजी वबा के फैलाव से रोक सकें। जो लोग आज नुक्ताचीनी कर रहे हैं, आज सुबह भी मैं देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ लोगों ने बयानबाजी फिर की इस हवाले से। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि बजाय इसके आप लोगों को कायल करें, लोगों को कन्विंस करें, या अगर लोगों को कायल नहीं कर सकते, कन्विंस नहीं कर सकते, तो लोगों में खुदा का वास्ता है इंतशार तो क्रिएट ना करें। जब बोजदार साहब की हुकूमत ने जून के महीने में सख्त फैसले किए थे और लॉकडाउन सख्त अंदाज में लाहौर में लगाया था, तो आपने किसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से ये सवाल नहीं सुना होगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी होगी कि जी ये लॉकडाउन उन्होंने गलत लगाया है, ये लाहौर की मईशत के खिलाफ साजिश है, ये लाहौर की आवाम के खिलाफ साजिश है। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हर जिम्मेदार सियासी जमात को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। हम कोई बोजदार साहब के एडमायरर नहीं हैं, उनके फ़ैन नहीं हैं, लेकिन हाँ, चूंकि वक्त की ज़रूरत थी वो फैसला करना, और ग्राउंड रियलिटी को कराची में बैठ के मुर्तज़ा वहाब लाहौर की नहीं समझ सकता, वो उस्मान बोजदार साहब समझ सकते हैं, उनकी हुकूमत, उनकी इंतज़ामिया समझ सकती है। उसी तरीके से जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं वो कराची के ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं समझ सकते। उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी के ज़रिए, आप और मैं इस इंफॉर्मेशन को फर्स्ट हैंड खुद देख रहे होते हैं। और वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या है? वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये है कि कराची शहर में 26 जून से लेके 31 जुलाई तक 5% केसेस में इजाफा हुआ है, 5 गुना केसेस में इजाफा हुआ है। जो केस 500 थे आज से 34 रोज पहले, वो 2400-2500 पे आ गए हैं। आपके अस्पताल जो कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में थे आज से 1 माह पहले, वो प्राइवेट अस्पताल इस वक्त पैक टू कैपेसिटी काम कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल तकरीबन 70-75% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। आपके डॉक्टर्स, ये सेहत का मामला है, कोई सियासी मामला तो है नहीं, ये मईशत का मामला नहीं है, ये सेहत का मामला है। आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर से रुजू करते हैं, किसी सियासतदान से रुजू नहीं करते, किसी सनतकार से रुजू नहीं करते, ये सेहत का मामला है। वो डॉक्टर्स बता रहे हैं, कल की मीटिंग में
गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को आप साइड में कर दीजिए, सरकारी अस्पताल में काम करने वाले अमले को साइड में कर दीजिए। डॉक्टर बारी इंडस हॉस्पिटल से, डॉक्टर फैसल महमूद आगा खान से, डॉक्टर सारा WHO से, और डॉक्टर कैसर PMA के सदर, वो डॉक्टर्स की तर्जुमानी कर रहे थे, वो हेल्थ केयर वर्कर्स की तर्जुमानी कर रहे थे, और उनकी मशावरत के बाद ये फैसला किया गया। डॉक्टर कैसर ने बताया टास्क फोर्स को कि हमारे डॉक्टर्स थक गए हैं, अब ये वायरस हमारे डॉक्टर्स को लग रहा है बड़े पैमाने पे। उन्होंने जोर दिया कि हाँ, अगर फैसला होना है तो आज फैसला होने की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जिन लोगों को अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, नुक्ताचीनी करनी थी, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को बरियुज़्ज़मा कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें तो बताया नहीं गया, ये कागजात बता रहे हैं, ये कागज़ बता रहा है, NCOC का इशू किया हुआ कागज़ बता रहा है कि उनसे रुजू किया गया, उनसे बात की गई। जो उन्होंने पॉइंट्स जो हमने लिखे थे उनमें कुछ 4-5 चीज़ों पे एडिशन की उन्होंने। उन 4-5 चीज़ों से मेरे ख्याल में 2 या 3 चीज़ें कल रात को ही नोटिफाई कर दी गई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने बयानबाजी को ज़्यादा सपोर्ट किया। हमने, आप सबको पता है कि वैक्सीनेशन की जो ड्राइव थी पाकिस्तान भर में, वो सुस्त रवि का शिकार थी। ये इसी प्रोविंशियल टास्क फोर्स ने, सूबाई सिंध की हुकूमत की टास्क फोर्स ने फैसला किया कि लोग वॉलंटरीली तो वैक्सीन नहीं लगा रहे, तो क्यों ना कोई ऐसी टैक्टिक इस्तेमाल की जाए कि लोगों को कायल कर सकें कि वो मजबूरी में लगवा लें। फैसला हुआ कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उनकी मोबाइल सिम्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप पिछले 4 दिन के आदादो शुमार उठाइए, 4 दिन के, पाकिस्तान भर में वैक्सीनेशन के नंबर्स में एक्सपोनेंशियल इजाफा हुआ है। ये तजवीज़ हमारी तरफ से ही आई ना। मिलकर काम करें, मुत्तहद होकर काम करें, एक कॉमन नैरेटिव दें तो एक आम आदमी कन्विंस्ड फील करता है। बट पता नहीं इन लोगों को क्या इनकी मंतक है। मैं आपको बताना चाहूंगा अच्छी खबर कि पिछले 24 घंटों में सूबाई सिंध में 1,85,406 लोगों ने वैक्सीनेट कराया है। 1,85,406 लोगों ने वैक्सीनेट कराया है पिछले 24 घंटे में। ये एक दिन की बात कर रहा हूं मैं। 1,85,406, और मेरे पास ब्रेकडाउन है डिवीजन वाइज। आप कहेंगे कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर, शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में कितने में, मैं वो भी आपको दे दूंगा। बट ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 1,85,000। और ये जो पिछले 4-5 रोज में एक बयानिया बिल्ड किया है सिंध हुकूमत ने, ये उसका एक नतीजा है जिसे मुस्तफीद इंशाअल्लाह सारा पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह। आज लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, आज भी आपके वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बड़ी बड़ी कतारें हैं, लोग आ रहे हैं। वैक्सीन की एडिक्वेट क्वांटिटी वहाँ पर प्रोवाइड की गई है ताकि शहरी वैक्सीन लगवा सकें। और वैक्सीनेशन सेंटर्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कैसे ड्राइव थ्रू या और बड़े मकामात पर स्टैब्लिश कर दिए जाएं ताकि लोगों को और आसानी हो सके। ये सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट कर रही है। एतराज़ किसी ने उठाया कि जी आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी तो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कैसे आएंगे। तो आज सिंध हुकूमत ने अभी एक और नोटिफिकेशन हम निकालने जा रहे हैं जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दे रहे हैं कि वो एक जगह से वैक्सीनेशन सेंटर तक नकलो हरकत कर सकेगा, मूवमेंट हो पाएगी। डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई थी, उस डबल सवारी की पाबंदी को ख़त्म किया जा रहा है कि ठीक है जी वैक्सीनेशन के लिए लोग जाना चाहते हैं तो चले जाएं।
रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, दूध की दुकानें, उसके बारे में कहा गया कि जी इनको टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, वो भी करने जा रहे हैं। इंगेजमेंट के साथ तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, बयानबाजी के साथ मसाइल हल नहीं होते। हम सबको मिलकर इस वबा का मुकाबला करना है। मैं मीडिया पर देख रहा था, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इंतज़ामिया ज़्यादती कर रही है। आज सुबह वज़ीर आला सिंध ने अगेन इस हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद की और दो चार बड़े अहम, जहाँ ये फैसले जो मैंने आपको बता दिए, एक और बड़ा अहम फैसला है कि अगर कोई शख्स, कोई इदारा SOP की वायलेशन करेगा तो उसको सील किया जाएगा, और 30 रोज़ के लिए सील किया जाएगा। और वो 30 रोज़ स्टार्ट होंगे 9 अगस्त से। अगर कोई दुकान शटर बंद करके चल रही होगी तो उस दुकान को सील किया जाएगा और 30 दिन के लिए सील किया जाएगा। अगर कोई रेस्टोरेंट इंडोर डाइनिंग करा रहा होगा, कोई शादी हॉल, समाजी तकरीब, शादी ब्याह की तकरीब करा रहा होगा, उसको सील किया जाएगा और वो 30 दिन के लिए सील किया जाएगा। हम चाहते हैं कि अगले 9 रोज लोग घरों से बाहर निकलें तो एक ही मकसद के लिए निकलें, और वो है वैक्सीन लगवाने के लिए। बाकी चीजें नहीं होनी। जो एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्जेम्प्टेड इदारे हैं, उनको काम करने की इजाजत है, वो काम करेंगे। और सिंध हुकूमत ने इंसेंटिव देने के लिए एक और चीज की है कि वो इदारे, वो इंडस्ट्रीज जिन्होंने अपने मुलाजमीन की 100% वैक्सीनेशन करवा ली है, उनको काम करने की इजाजत दी जाएगी। यानी कि जो इदारा, जो तंजीम, जो कंपनी, जो दफ्तर हुकूमत की दी हुई गाइडलाइंस पर अमल करेगा, अपने स्टाफ को, अपने वर्कफोर्स को कंप्लीटली वैक्सीनेट कराएगा, उसको काम करने की इजाजत दी जाएगी। और यह भी अभी नोटिफिकेशन इशू थोड़ी देर में किया जा रहा है, ताकि हम लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं कि हाँ जी, अगर आप SOPs को फॉलो करेंगे, वैक्सीनेट कराएंगे, गवर्नमेंट की मदद करेंगे, तो गवर्नमेंट आपकी मदद करने को तैयार है। हम अपना हाथ आपको ऑफर कर रहे हैं, आप हमारा हाथ थामे, आइए मिलकर इस मसले से निपटें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी शख्स को, मैंने आपको बताया कि जब इंतजामिया सील करेगी तो लोग नाराज भी होंगे, तो जहां पर इंतजामिया गलत काम करेगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं अगेन लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप दुकान खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, जिम खोलेंगे, सैलून खोलेंगे, छुप के खोलेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी में खोलेंगे, हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी में खोलेंगे, तो इंतजामिया हक रखती है, हक हासिल है उसको कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई करे। वी विल इंशाल्लाह मेक श्योर कि ज्यादती ना हो, लेकिन हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि आप भी किसी के साथ ज्यादती ना करें। आखिर में एक और चहमगोई सोशल मीडिया पे बिलखुसूस चल रही है कि ये हमें कह रहे हैं वैक्सीन लगवाने को, खुद उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। मैंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने गुजारिश की थी लोगों से कि हम क्यों ना एक कैंपेन बनाएं कि आई एम वैक्सीनेटेड, आर यू, और अपना वैक्सीनेशन कार्ड हम सोशल मीडिया पर रिलीज करें। तो मैं आज पब्लिकली कह रहा हूं कि मैंने वैक्सीनेट कराया अपने आप को, चूंकि मैं जिस ज़माने में मैंने वैक्सीनेट कराया उस ज़माने में 40 साल से कम उम्र लोगों को सरकारी वैक्सीन नहीं लग रही थी। मैंने प्राइवेट वैक्सीन लगवाई, प्राइवेट अस्पताल से स्पुतनिक पैसे देके वैक्सीन लगवाई, अपने घर वालों की लगवाई, और मैं आज उसका वैक्सीनेशन कार्ड आपके सामने शो करूंगा। वज़ीर आला सिंध ने साइनोफार्म
वैक्सीन लगवाई, कल उन्होंने आपको बताया था। और इसी तरह सिंध हुकूमत के बाकी वुज़रा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs, हमारी इंतज़ामिया में चीफ सेक्रेटरी साहब, IG साहब, एडिशनल IG, बाकी सेक्रेटरीज, सब ने वैक्सीनेट कराया है। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पुलिस जो हमारी है उससे 95% जो उनके अफसरान और एहलकार हैं उनकी फ़र्स्ट डोज की वैक्सीनेशन हो चुकी है। IG साहब ने उस दिन टास्क फोर्स की मीटिंग में बताया था। तो मैं कभी भी आपको उस चीज़ के लिए कायल नहीं करूँगा जो मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। मैंने वो चीज़ की है, मेरी लीडरशिप ने वो चीज़ की है, और इसलिए की है क्योंकि डॉक्टर्स ने आपको एडवाइस किया है। खुदारा जो एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर है, उसके मशवरों पर अमल करें, जो आपको बताता है कि इस वबा से बचने के लिए आपको वैक्सीन और ये मास्क, ये 2 चीज़ें करना नागुज़ीर है। इस उम्मीद के साथ कि बहैसियत कौम हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और अगले 8-9 रोज़ के अंदर जो ये बंदिशें लगी हैं इसके अंदर बड़े पैमाने पर अपने आप को, अपने घर वालों को वैक्सीनेट करा के सेफ्टी जोन की तरफ मुंतकिल करेंगे। बिकॉज डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको अगर खुदा ना खास्ता वायरस लगे तो सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, उसको वो तकलीफ नहीं होती। और इस उम्मीद के साथ कि जो हमारी सियासी जमातें हैं जो हमसे इख्तलाफ करने का हक़ रखती हैं, अगले 8-9 रोज़ के लिए अपने इख्तलाफ के ऊपर एक स्टे कर देंगी, सस्पेंड कर देंगी उसको, और हम लोग मिलकर, मैंने कल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तारीफ़ की थी कि उन्होंने हैदराबाद में उनका जो आज शायद कोई रैली होनी थी उसको उन्होंने कैंसिल किया कोरोना वायरस की वजह से। वो उनका इक़दाम काबिल सताइश था, मैंने उसकी तारीफ़ की, पब्लिकली तारीफ़ की। मैं आज भी उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि वो लोग अपने आप को कराची का स्टेक होल्डर कहते हैं, वो लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और हमारे कराची वालों को कायल करने में, सियासत करने में नहीं, कायल करने में अपना किरदार अदा करेंगे कि इस वबा से बचने के लिए हम सबको ये इक़दामात उठाना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये करके दर संगीन इल्ज़ामात आपकी हुकूमत पर लगाए हैं। खासतौर पर उनका ये कहना था कि मुकम्मल तौर पर जो हुकूमत का फैसला है उसको रद्द कर दें। उन्होंने आपके फैसले को रद्द कर दिया है और मुख्तलिफ किस्म के हवाले दिए हैं कि आप लोग यहाँ से कश्मीर लोग लेके गए थे, वर्कर लेके गए थे, जो वहाँ से ये वायरस वापस ये कराची में लेकर आए। एक तो ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। दूसरा, एक्सपो सेंटर की मिसाल उन्होंने दी कि एक्सपो सेंटर में जो है वो बजाय लोगों को वैक्सीनेट करने के मजीद बीमार किया जा रहा है और इतने नाकिस इंतजाम है वहाँ पे कि लोग जो है मजीद इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। और तीसरा मेरा सवाल है कि बहुत सारे हो गए, भूल जाऊंगा मैं, 2 कर लें। नाके लगा के जो ट्रैफिक जैम की जा रही है, इससे भी लोग जो है खासतौर पर एम्बुलेंस वगैरह परेशानी का शिकार हो रहे हैं। चले कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पॉजिटिविटी रेशो कल गालिबन 33% था, तो वहाँ पीपल्स पार्टी गई थी। पेशावर में पॉजिटिविटी रेशो तकरीबन कोई 13%, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में 10-11%, बीच में गुजरात में गालिबन 8-9% था, लाहौर में बढ़ के 7% हो गया, तो वहाँ भी पीपल्स पार्टी लोग लेके गई थी। ये समझने की ज़रूरत है कि जो डेल्टा वेरिएंट है ये पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान के बाहर से आया है, और पाकिस्तान के बाहर से जब आया तो कोई ना कोई जो एयरपोर्ट को कंट्रोल करता है उसने शायद अपनी जिम्मेदारी को सही नहीं निभाया। कभी मैंने फैसल भाई को इस हवाले से बात करते हुए नहीं देखा। मैंने फैसल भाई का कोई ये स्टेटमेंट नहीं देखा कि कराची वालों को वो कन्विंस करें कि आओ यार वैक्सीन लगवाओ। मुझे अंदाज़ा है वो हमारी ऑपोजिशन है, हमारी पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करेंगे, उनका हक है कि वो हमसे इत्तफाक ना करें, बट हमारी मुआशी पॉलिसी हो, हमारी सियासी पॉलिसी, उनसे इख्तलाफ करें। जो सेहत है ना, इसके ऊपर इख्तलाफ का हक रखें, लेकिन 8-9-10 रोज़ रुक जाए ताकि हम लोगों को कायल कर सकें, लोगों को कन्विंस कर सकें
कि क्या करने की ज़रूरत है। एक आम कराची वाला जब देखेगा कि वज़ीर आला सिंध हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, MQM हो, गवर्नर साहब हो, वफाकी वज़ीर हो, सूबाई वज़ीर हो, कोई और सियासी लीडर हो, उसने मास्क लगाया हुआ है, उसने वैक्सीन लगवाई है, तो कहेगा यार मेरा लीडर ये काम कर रहा है तो मैं भी ये चीज़ कर लेता हूँ। मेरे कुछ फॉलोअर्स होंगे, आपके कुछ फॉलोअर्स होंगे, फलां के कुछ फॉलोअर्स होंगे, हम इस तरह लोगों को कायल कर पाएंगे, उनको कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन मैं अगर कहना शुरू कर दूं कि इंतज़ाम नाक़िस है, मेरे सबसे आसान काम है, मैं कभी सोशल मीडिया पे वीडियोस चलती हैं कि F9 का जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसमें तबाही मच गई, मैं कभी उसको रीट्वीट नहीं करता, उसको इंडोर्स नहीं करता, कभी नहीं। मैं चाहूँ मैं कर सकता हूँ। अभी हालिया बारिशें हुई इस्लामाबाद में, तबाही आ गई, वहाँ पे तबाही आ गई। मैं इस्लामाबाद में था उस दिन, मैंने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया कि वफाकी हुकूमत फेल हो गई, इमरान खान साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए, असद उमर साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए। वज़ीर आला सिंध वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि अर्बन फ्लडिंग एक रियलिटी है, न्यूयॉर्क में भी होती है, यूरोप में भी होती है, दुनिया भर में ये चीज़ें हो रही हैं। तो जो बुर्दबारी, जो लिहाज पीपल्स पार्टी दिखा रही है, अगर ये बाकी सियासी जमातें भी दिखाना शुरू कर दें तो शायद मैं समझता हूँ ये जो संगीन मसाइल कोरोना वायरस के हवाले से सारे मुल्क को दरपेश हैं, हम उन मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। ये करके फिर मैं बारी बारी करूँ। एक तो ये कि जो लोग आप पर तनकीद कर रहे हैं इस लॉकडाउन के हवाले से, क्या उनके पास ऐसा कोई मुतबादल प्लान है जिससे लोग कोरोना वायरस से बच सकें? दूसरा छोटा सा ये है कि एक्सपो सेंटर में लोग बहुत जमा हुए, क्या गुंजाइश भी आपके पास है, लोग भी आपके साथ हैं, आप वहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि इन लोगों की ज़्यादा वहाँ पर न रहे? तीसरी छोटी बात जो आपने ये लेटर दिखाया, ये लेटर तो NCOC का है। पाकिस्तान में कोई तो एक इदारा है जिस पर सब एतबार कर रहे हैं, सब जिसमें NCOC है, तो PTI को क्या अपनी NCOC पर भी एतबार नहीं है? अच्छा, मैं इस पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं तो आपसे हमेशा वो बात करता हूँ जो कि डॉक्यूमेंटेड हो, और मैं कागज़ आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि कल इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि हमसे पूछा नहीं गया। आपके तमाम TV चैनल्स ने ये बात दिखाई थी ना, तो अगर पूछा नहीं गया था तो ये कैसे उन्होंने ये चीज़ लिख दी? तो गलत बयानी कर रहे हैं, अफसोसनाक है। जो दूसरी बात आपने की एक्सपो सेंटर की, मैंने कल सेक्रेटरी हेल्थ से बात की थी और आज सुबह भी वज़ीर आला सिंध की बात हुई मीटिंग में, और ये टास्क ये दिया गया है कि हम कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर और जगहों को देखें जहाँ पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर या और बड़े वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश कर दें। बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए DC को और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के DC दोनों को स्पेसिफिकली कहा गया है कि अगर आप सूटेबल जगह आइडेंटिफाई कर लें जिसमें लोगों को आसानी होगी वैक्सीनेट कराने में, तो गवर्नमेंट वहाँ पे वैक्सीन लगाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। कल वज़ीर आला सिंध ने आपको बताया था कि उलमा कराम से भी उनकी बात हुई और वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि इंशाल्लाह मंगल के रोज़ कोरंगी में दारुल उलूम में वैक्सीनेशन सेंटर सिंध गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश हो रहा है ताकि हम वहाँ पे भी जाके वैक्सीन प्रोवाइड करें। तो हम वैक्सीन जहाँ जिस तरह कहेंगे वो करने को तैयार हैं, लेकिन एक आम आदमी को ये बताने की ज़रूरत है कि शायद तुम्हें वैक्सीन लगवाने में थोड़ा टाइम लग जाए, दुश्वारी आ सकती है थोड़ा, लेकिन प्लीज़ लगवाना ज़रूरी है। लगवाओगे तो आपके लिए बेहतर है। जी। 2020 से अब तक कोरोना की सिचुएशन से हम लोग निपट रहे हैं और बार-बार चौथी लहर है और हर मरतबा लॉकडाउन लगता है। सिंध हुकूमत ने अब तक कितना टैक्स माफ किया ताजिरों को रिलीफ देने के लिए, और जो रोज के खाने कमाने वाले हैं उनकी इमदाद का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, कुछ पैसे भी जमा हुए थे, फंड भी बना था, उसकी तफसीलात भी मौजूद हैं वेबसाइट के ऊपर। वो प्रोग्राम कितना आगे बढ़ा और कितने लोगों को दिया गया था? 9 दिन के लिए जब आपने लोगों को घर में रहने का कहा है तो क्या उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा? जो रोज के खाने कमाने वाले दुकानदार हैं उनको सिंध बैंक कोई कर्ज देगा? क्या आप रिलीफ देंगे उन छोटे ताजिरों को, उन छोटे लोगों को जिनका गुजर बसर रोजाना ही कमाई का होता है? ताजिरों का 90% टैक्स जो है ना वो FBR रिलेटेड है। कल भी कुछ ताजिरों ने, बिजनेसमैन ने बात वज़ीर आला से की, हमने कहा ठीक है फेडरल गवर्नमेंट से हम बात करेंगे। वो जो कहते हैं ना दमादम मस्त कलंदर होगा, थोड़ा वो
फेडरल गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स लेती है उस पर करें। जो सिंध गवर्नमेंट के टैक्सेस थे वो आपको याद होगा कुछ 4-5 कैटेगरीज थी जिसके अंदर हमने टैक्स पे रिमिशन दी थी। जब लास्ट ईयर हमने पहली बार लॉकडाउन अनाउंस किया था, वो मुझे अभी याद नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। हम SRB की अगर मैं आपको मिसाल दूँ, SRB जो टैक्स लेती है इट इज़ द लोएस्ट इन द कंट्री। आपको मेरे ख्याल में गालिबन हमारा 13% है, फेडरल गवर्नमेंट का 18% है, पंजाब का शायद 17% है, पंजाब का शायद 16% है। तो हम तो ऑलरेडी वो टैक्स की शरह कम है। लेकिन हाँ, फेडरल गवर्नमेंट को कोई मदद करनी चाहिए, हम उसकी उनके अंदर मदद कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कर्ज, बात बिल्कुल सही है आपकी। सिंध बैंक नहीं, सिंध बैंक को रेगुलेट करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसकी लेंडिंग पॉलिसी होती है, नेचुरली उस लेंडिंग पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो जिस तरह वज़ीर आज़म कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इस तरह रियायत दे दी जाए, तो कराची के लोगों को जो ये मुआशी नुकसान इसमें हो रहा है उसके हवाले से अगर कोई एग्जेम्पशन ओरिएंटेड पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट बना लेगी, स्टेट बैंक बना लेगी, तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि सिंध बैंक जो है वो चीज़ करने को तैयार होगी। ये इधर से ये करके फिर मैं बारी बारी इधर से करके फिर जी। फिर तो फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब के हर फैसले की मुखालफत करेंगे, बिकॉज इमरान खान साहब के हर फैसले में एक आम आदमी का नुकसान हो रहा है। कल पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं ना उन्होंने, तो वो 1.5 रुपये की रिलीफ ही देते हैं। अभी आतिफ आपने सवाल किया ना, तो चलो यार यही रिलीफ दे दो, चलो ये तो इनके हाथ में है ना, दे दे रिलीफ। तो ये हम लोग कभी कभार सेंसेशनलिज्म में इस तरह की बातें कर जाते हैं, थोड़ा सा उनको सिचुएशन को देखना चाहिए। मैं फवाद चौधरी साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, मैं समझता हूँ बड़े समझदार आदमी हैं वो, लेकिन शायद PTI का असर अब उनके ऊपर आता जा रहा है कि वो PTI की लाइन अब टो कर रहे हैं। जो दूसरी बात की आपने, लोग वीडियोस बना लेते हैं। मेरे भाई, ग्लास आधा भरा हुआ है आधा खाली है, ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। हम कोई आइडियलिस्टिक सोसाइटी में तो रह नहीं रहे। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि 100% चीज़ें सही हो रही हैं। हाँ, चीज़ें गलत भी होती, चीज़ें अच्छी भी होती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या अच्छी चीज़ को प्रमोट करेंगे या नेगेटिव चीज़ को प्रमोट करेंगे। ये लोग कहते हैं बार बार SOP के हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट वाले, पता नहीं कौन सा कैलकुलेटर इनके पास, जिसमें कहते हैं कराची में SOP इतने % फॉलो हुई है। आप जाइए इस्लामाबाद, आप जाइए लाहौर, आप जाइए मरी, आप में से कोई आपका दोस्त इस वक्त मरी में है, उसने कल रात को मुझे मरी की तस्वीर भेजी है मॉल रोड की। किसी एक बंदे ने अगर मास्क पहना हो ना, जोक दर जोक लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, लोग चल रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। लेकिन बदकिस्मती के साथ आप सिर्फ कराची की बात करते हैं, जो उनके डोमेन में, उनके एरिया में चीज़ हो रही है उसकी कोई बात नहीं करता। इसलिए मैं उनको तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम अपनी पॉलिसीज़ में, अपने बयानात में तफरीक क्रिएट करेंगे, लोगों को कन्विंस नहीं करेंगे, तो एक आम आदमी जो है ना, फिर वो डाउट में रहेगा, और उस डाउट का फ़ायदा मैं समझता हूँ कोरोना वायरस को होगा, आवाम को नहीं। जी, एक एक करके सबका जवाब। जी, हंड्रेड परसेंट आपकी बात दुरुस्त है। इसके अलावा ये कि कितने पुलिस वालों के खिलाफ पिछले लॉकडाउन में कार्रवाई की गई। इसके अलावा एक सवाल और है कि जो लॉकडाउन है वो 9 दिन का क्यों लगाया गया, इसके पीछे क्या मतलब थी, किस हुकूमत ने इसके पीछे क्या रिसर्च की है, और क्या इसमें कमी पेशी का भी कोई इरादा है? आप किस चैनल से हैं? अच्छा, ओके, समझ गया। अपना 9 दिन लगाएं, 9 घंटे लगाएं, 9 हफ्ते लगाएं, तनकीद तो होनी थी। लेकिन क्वेश्चन ये है, और मैं आपसे चैनल पूछता हूँ, आपके चैनल से पूछता हूँ कि प्लीज़ ये दिखाइएगा, क्योंकि आप लोग उसी तरह ट्विस्ट करके दिखाएंगे इसको। गुजारिश मेरी ये है कि अगर शहर के प्राइवेट अस्पताल 95% कैपेसिटी पर आ गए हों, अगर सरकारी अस्पताल 75% कैपेसिटी के ऊपर आ गए हों,
तो आप क्या फैसला करेंगे? कोई जिम्मेदार हुकूमत क्या करेगी? अगर आपके चैनल के अंदर, आपकी इंतज़ामिया में, आपके काम करने वाले लोगों में अगर 30% तनासुब लोगों का पॉजिटिव आ रहा हो डेली बेसिस के ऊपर, तो आप क्या फ़ैसला करेंगे? आप भी, मैं समझता हूँ, इसी तरह का फ़ैसला करेंगे अगर आपको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है। तो इसलिए फ़ैसला किया गया। 9 दिन इसलिए किया हमने कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जब कल फैसला हो तो फ्राइडे ऑलरेडी सेफ डे था और संडे भी सेफ डे होता है, सैटरडे बीच का दिन आ रहा था। उसके बाद अगले हफ्ते के अंदर फिर वीकेंड आ रहा है, तो बीच में 5 दिन ये पड़ रहे थे। तो हमने कहा पहले फेज़ में लोगों को कायल करने के लिए अगर आप 9 दिन का ये करते हैं काम और 9 दिन के अंदर इफ़ेक्टिवली ये लॉकडाउन हो जाता है, लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो जिस तनासुब के साथ ये 23, 24, 25% डेली जो केसेस में इजाफा हो रहा है, इसकी स्पाइक को आप रोक पाएंगे, ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इसको आप रोक पाएंगे। और जब आप इसको रोकेंगे तो नेचुरली इसका जो दबाव है अस्पतालों पे, उसमें कमी आएगी। जब अस्पतालों में पेशेंट्स के दबाव में कमी आएगी तो आपके पास ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट होगा कि आप लोगों को लुक आफ्टर कर सकते हैं, लोगों को टेक केयर कर सकते हैं। अदरवाइज अल्लाह ना करे, आपने जो दुनिया भर में देखा, ऐसे ममालिक भी थे जहाँ पर बर वक्त फैसले नहीं हुए, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई और फिर वहाँ के मीडिया हाउसेज ने, टीवी चैनल्स ने ये फुटेजेस दिखाई कि पेशेंट का सड़क पर इंतकाल हो गया, पेशेंट को अस्पताल में जगह नहीं मिली, उसकी फैमिली ने सड़क पर बैठ के उसको ऑक्सीजनेट किया, ऑक्सीजन टैंक लगा के। तो इसलिए हुकूमतें फ़ैसला करती हैं। याद रखिएगा, जो इदारा, जो हुकूमत, जो जमात फ़ैसला करेगी उसको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि फ़ैसले करने पर तनकीद होती है। जो लोग फ़ैसला नहीं करते ना, उनकी तनकीद कभी होती नहीं है। तो जो लोग फ़ैसला करेंगे तनकीद होगी। बट क्वेश्चन ये है कि फ़ैसला क्या आप नेक नियति से कर रहे हैं, अपनी आवाम के बेहतरीन मफाद में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मेरा जवाब है कि हाँ, बिल्कुल करें। एक हो गया। चल, मैं सॉरी, मैं मिस कर गया। मैंने आपको बताया ना, जहाँ पर अगर आप जितना ट्विस्ट करना चाहें कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट। मेरी बात मुझे पता है, समा, मेरी बात तो सुनो। चलें, आप अपने एजेंडा 360 पे चलते रहें, आपकी मर्जी है, आगे बढ़िए। मैं आपका इसका जवाब देता हूँ। जी जी, सही है। ये समा का नहीं है, इसलिए इसने सही सवाल किया है। इसने बताया कि वे आउट क्या है। अब सुने ना मेरी बात, अच्छा सुने तो सही ना, उसने वे आउट बताया, आपकी मर्जी है। इसने कहा ये सैनिटाइज़र की बोतल आधी भरी हुई है, आपने कहा आधी खाली है। बड़ा आपने इंपॉर्टेंट बात की। देखिए, लास्ट ईयर ये सोशल मीडिया पे वीडियोस चली थी कि लोगों को इस तरह तज़हीक का निशाना बनाया गया, और उस वक्त जो पुलिस अफसरान ने ये चीज़ की थी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, वो गलत चीज़ हुई थी। और मैं आज भी कहता हूँ, अगर इस तरह की चीज़ की जाएगी वो गलत है, इसकी निशानदेही होगी। जो लोग ये चीज़ करेंगे वो गलत करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो पुलिस एहलकार, इंतज़ामिया का शख्स किसी के साथ ज़्यादती करता है, पैसे लेने की कोशिश करता है, उस पैसे की आड़ में उसको उसका बिजनेस चलाने की इजाज़त देता है गैर कानूनी तौर पर, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसको आइडेंटिफाई करें, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। नंबर 3, जो आपने वैक्सीनेशन वाली बात की, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होगी कि अभी भी फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक होता है, जहाँ जहाँ नाके लगते हैं वहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो मुतासिर होता है। जब आप वैक्सीनेशन कराएंगे तो उस वैक्सीनेशन के प्रोसेस में 5 से 10 मिनट तो सिर्फ वैक्सीन को लगेंगे। उसके बाद उस डॉक्टर, वो जो पेशेंट होता है, जो शख्स वैक्सीनेट कराता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है 15 से 20 मिनट के लिए। तो वो तमाम चीज़ें जब की जाएंगी तो और बॉटलनेक्स बनेंगे। तो इसलिए हमने डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि जो सूटेबल लोकेशंस हैं आपके एरियाज़ में, जिनको आइडेंटिफाई किया जाए ताकि ये बॉटलनेक ट्रैफिक की क्रिएट ना हो, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इंशाल्लाह अगले 2-3 रोज़ में जैसे आइडेंटिफाई होगी वो चीज़ कर ली जाएगी। जी, आज मैंने कहा ना, अभी क्लैरिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन इशू हो रहा है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया ना, बस जी, मसला हल। टास्क फोर्स ने एक तरह का फैसला किया है, डॉक्टर की बीमारियों की
किसी ने आपकी हिमायत भी की है, मुखालफत में बहुत सारे बयान था। कल अब्दुल रशीद साहब मीटिंग में मौजूद थे, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को, उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को। आपके जो फेडरेशन पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स से साहब आए हुए थे, जो कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी कहा कि ठीक है सर, नागुज़ीर है, लेकिन आपको कुछ ऐसे फैसले भी करने चाहिए जिसमें आप हमारी बिजनेसमैन को रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। इस तरह के बहुत सारे और लोग हैं जो कि जगह जगह हमको कह रहे हैं कि आपने बरवक्त फ़ैसला किया है, लेकिन शायद ये फैशनेबल हो गया है कि आपको सिंध हुकूमत जो फ़ैसला करे उसको तनकीद का निशाना बनाना है। आपने बड़ी सही चीज़ की निशानदेही की कि पीपल्स पार्टी चाहे तो लाहौर की इंतज़ामिया के फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाए और कहते हैं हम इसको रद्द करते हैं, लेकिन आप पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह की बयानबाजी नहीं देखेंगे। और इसकी वजह यह है कि हम जिम्मेदाराना सियासत पर बिलीव करते हैं। और मैं अभी भी कहता हूँ, मैंने किसी पीटीआई के ऊपर तनकीद नहीं की अभी भी, मैं अभी भी कहता हूँ कि अगले 8 रोज़ खुदा का वास्ता है इन चीज़ों के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग ना करें, बयानबाजी ना करें, मिलकर ये जंग लड़ लें। इंशाल्लाह उसके बाद ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो बिल्कुल एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे। मेरे ख्याल में आपने बड़ा वैलिड सवाल उठाया और इसके ऊपर हमें भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से कानूनी चाराजोई इन लोगों के ख़िलाफ़ स्टार्ट की जाए। लेकिन मैं एक तरीका बताऊं इनसे बचने का, आप लोग इसको कवर करना छोड़ दें, टीवी पे ना दिखाएं, ये कुछ भी नहीं होगा। ये अपने आप को नेचुरली हफ्ते का दिन है, छुट्टी का दिन है, अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं ना, आप इसको कवर करना छोड़ दें। सिर्फ एक मेरी गुजारिश है, इसको सोशल मीडिया पर भी ना चलाएं, टीवी पर भी ना चलाएं। देखिएगा अगले हफ्ते ये चीज़ नहीं करेंगे। थैंक यू। सही हो गया वो नोटिफिकेशन नया जो दिखाना नोटिफिकेशन आया हुआ है ना? नोटिफिकेशन आया हुआ है ना? वकील जो मांगी